हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 49। तो स्टार्ट करते। लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट करा था कि गौरी और प्रियंका के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर इनके प्यार की अग्नि परीक्षा थी। अब देखना ये तो था ही कि ये इस परीक्षा को किस तरीके से पास कर पाते हैं या हमेशा के लिए एक दूसरे से उतना दूर हो जाते हैं जहाँ पास आने की एकमात्र उम्मीद भी ना हो। वो वो जो रात थी जब प्रियंका निकली थी, वो एक काली रात के रूप में थी। बादल छट जाते और इनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा होता है। इस नई सुबह के साथ ही गौरी की आँखें खुलती है, वो उठती है और अपने आस-पास बिखरी चीज़ों को देखती है और फिर खुद को देखती है। उसका सारा सामान, सारा रूम बिखरा हुआ था और वो खुद रोते-रोते ही फर्श पे सो गई थी। उसे फिर से वो सारी बातें रिकॉल होती है, कल का पूरा मंज़र याद आने लगता है और फिर से उसकी आँखों से आँसू की कुछ बूँदें आकर उसके गालों को छूती है। इतना दर्द छुपा था उसके दिल में, वो चीख-चीख कर सबको बताना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि कितनी बेरहमी के साथ प्रियंका ने उसके सॉफ्ट से दिल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन किससे कहती? उसकी चीखों को इन दीवारों के सिवा सुनने वाला कोई नहीं था। या ये बोल सकते हैं कि उसकी चीखें उन चार दीवारी के बीच में रहकर ही अपना दम तोड़ देती है। फिर भी खुद को संभालते हुए वो उठती है, सारा कमरा साफ करती है, सारी चीज़ों को सही जगह पे रखती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर वो एक पर्पल कलर का सूट डाल लेती है और बाहर बाहर आ जाती है। बाहर अंकल आंटी बैठे हुए थे, दोनों टेंशन में लग रहे थे। गौरी को बहुत बुरा लगता है कि हमारी वजह से बेचारे ये दोनों भी टेंशन में हैं। वो उन्हें देखकर खुद के गम को साइड करती है और उनके पास जाती है और आंटी को पीछे से हग कर लेती है, कहती है गुड मॉर्निंग माँ। आंटी को इस हग से बहुत तसल्ली मिलती है, वो भी उठती है और उसे बैक हग कर लेती है। कहती है कैसा है मेरा बच्चा? गौरी कहती है मैं तो मस्त हूँ, मुझे क्या होगा? आंटी अपनी हँसी में अपनी आँखों के दर्द को छुपाना काफ़ी अच्छे से आता है तुम्हें। आओ बेटो नाश्ता कर लो, बाकी सब बात बाद में करते। गौरी कुछ नहीं कहती, उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। इधर प्रियंका और खुशी दोनों बैठे हुए थे। खुशी कहती है प्रियंका यार, मुझे तुझ पर पूरा बिलीव है, तूने जानबूझकर नहीं किया ये सब। बस एक बार गौरी को भी ये सच बता दे। एक एक बार तुम लोग मिलके ये चीजें सॉर्ट आउट कर लो प्लीज यार। प्रियंका कहती है कितनी अजीब बात है ना, तुझे मुझ पर भरोसा है लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, और जहाँ भरोसा ना हो वहां मैं कितना भी कुछ कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। खुशी कहती है अरे यार प्लीज एक बार बात तो कर तू उससे। उस टाइम जो हुआ वो हिंट ऑफ द मोमेंट था। उस टाइम जिसे जो समझ आया वो उसने बोल लिया, लेकिन अभी ठंडे दिमाग से एक दूसरे की बात सुनने का वक्त है। प्रियंका एक लंबी सांस लेते हुए कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। क्या वो मुझसे बात करेगी? खुशी कहती जरूर करेगी, मैं मनाऊंगी उसे। जरूरत पड़ी तो उसके आगे हाथ भी जोड़ लूंगी, लेकिन उसे लेकर जरूर आऊंगी। बस तू धैर्य रख, का अच्छे से अपने दिल को समझा और काम से काम रखना, उसे सब बता देना। प्रियंका कहती है ठीक है। खुशी कहती ओके मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो प्रियंका के घर के लिए निकल जाती है, जहाँ प्रियंका को बहुत बेचैनी हो रही थी कि क्या गौरी मुझसे मिलने के लिए मानेगी। वो बहुत बेचैनी से इधर से उधर अप डाउन करने लगती है। खुशी इधर प्रियंका के घर पहुंच जाती है और कोइंसिडेंसली गौरी ही डोर पे आती है और घर का जो डोर था उसको ओपन करती है, तो सामने देखती है खुशी को। देखकर वो कहती है हाय। खुशी कहती है हेलो गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी कहती ठीक है आओ। खुशी अंदर जाकर बैठती है, घर में उसे बहुत शांति का माहौल दिखता है। वो गौरी से कहती है अंकल और आंटी घर पर नहीं है क्या? गौरी बिल्कुल शांत आवाज में बोलती नहीं, वो दोनों किसी काम से गए, शाम तक आएंगे। खुशी जब ये सुनती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और धीरे से प्रियंका को मैसेज कर देती है कि यहाँ घर पर गौरी अकेली है, अंकल आंटी शाम तक आएंगे, बात करने का बढ़िया मौका है, आ जाओ। प्रियंका को ये मैसेज मिलता है तो उसे भी रहा नहीं जाता। वो आज सोच लेती है कि कुछ भी करके गौरी को आज मनाना ही है। वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाती है। खुशी का घर वहां से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर था।
इधर गौरी खुशी से कहती है, वैसे तुम यहाँ कोई रीज़न? खुशी कहती है, हाँ, रीज़न तो है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, वो सब खत्म हो जाए। गौरी हँसने लग जाती, कहती, अच्छा, ओके और? खुशी बहुत अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, तुम हँस क्यों रही हो? गौरी कहती, क्या करूँ, हँसी आ रही है मुझे। खुशी कहती है, लेकिन क्यों? गौरी कहती है, तुम्हारी बच्चों जैसी सोच पे, आई मीन सीरियसली? तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो बात कर लिया और सब ठीक हो जाएगा? खुशी कहती है, माना कि नॉर्मल नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि बातों से सॉल्व ना हो सके। गौरी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में आग बबूला होकर टेबल पर रखा कांच की गिलास को उठाकर नीचे फर्श पे फेंक देती है और कहती है, ये टूटा हुआ कांच देख रही हो ना, इसे फिर से जोड़ सकती हो तुम? खुशी कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? गौरी कहती है, ठीक ऐसे ही प्रियंका ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसका फिर से नॉर्मल होना नामुमकिन है। खुशी कहती है, यार ये एक मामूली गिलास नहीं, तुम्हारा रिश्ता है। ऐसे एक दूसरे से दूर भागने से चीजें ठीक नहीं होने वाली। गौरी कहती है, गौरी अभी कुछ बोल नहीं पाती, तब तक डोरबेल की आवाज आती है। गौरी कहती है, मैं देखती हूँ। वो जाकर डोर खोलती है तो सामने प्रियंका को देखकर उसका खून खोल उठता है। इधर प्रियंका भी उसे देखती है। उसकी नजर सीधे गौरी की आंखों में जाती है, जो रोने की वजह से पूरी सूज गई थी और उसमें से खून उतर आया था उन आंखों में अभी प्रियंका को देख के। ये देखकर प्रियंका को भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है। गौरी प्रियंका की ओर से अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, आप क्यों आए हो यहाँ? प्रियंका कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो ठंडे दिमाग से। इसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना होगा वो तुम ले सकती हो। गौरी अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है, कहती है, ठीक है, कहो क्या कहना है? प्रियंका बहुत शॉकली कहती है, यहाँ? गौरी कहती है, हाँ, यही मेरे सब्र से, ये मेरे सबसे ज्यादा लंबी तो आपकी बातें नहीं होगी ना? कहो क्या कहना है? प्रियंका, देखो गौरी, उस लड़की ने जो कुछ कहा, जो भी दिखाया, वो सब फेक था, है ना? वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, वो हमें अलग करने की साजिश रच रही है, राइट? गौरी प्रियंका की तरफ बिना देखे ही कहती है। प्रियंका बहुत ही शांत आवाज में कहती है, नहीं, उसने जो कुछ कहा, जो जो दिखाया, सब सच था। ये सुनते ही गौरी बहुत हैरानी भरी नजरों से प्रियंका की तरफ देखती है। उसने तो सोचा था कि प्रियंका अपनी सफाई देगी, भले ही झूठी ही सही, लेकिन ये क्या, उसने तो डायरेक्टली मान लिया कि वो सब सच था। आखिर चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? गौरी ये अपने मन में ही सोचती है, जब तक प्रियंका बोलती है, वो सच था कि मैं उसके करीब आई थी, लेकिन मैं नशे में थी, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। तब मैं बहुत ड्रिंक किया करती थी, खुशी को पता है। मेरे ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मैं अपने होश-ओ-हवास में नहीं थी और गलती से वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। गौरी प्रियंका की बातें सुनकर शॉक होती है। उसे सबसे ज़्यादा यही बात हर्ट कर रही थी कि इनके बीच वो सब सच में हुआ है। प्रियंका को उस लड़की हर उस जगह पर छुआ होगा, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक था। वो लड़खड़ाने लगती है। उसे तब इतना हर्ट नहीं हुआ था जब उस लड़की ने बताया था ये सब कुछ अपने ही प्यार के मुँह से सुनकर उसके लिए चुपचाप खड़े रहना नामुमकिन था। प्रियंका उसे लड़खड़ाता देखकर शोल्डर से पकड़ लेती है और कहती है, गौरी, मुझे पता है मेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक मौका माँगने के लिए आई हूँ। प्लीज़ एक लास्ट चांस दो मुझे, पुरानी बातों को भूलकर। गौरी उसे बहुत तेज़ी से धक्का देकर खुद से दूर करती है और रोते हुए चिल्लाती है, कहती है, खबरदार! खबरदार जो मुझे अपने इन हाथों से छुआ, जिन हाथों में पहले से ही किसी और की छुअन का एहसास हो, दूर रहो मुझसे। वो ये कहते हुए पीछे जाने लगती है, तब तक जो काँच उसने तोड़ा था वो उसके पैरों में लग जाता है और उसके मुँह से एक चीख निकलती है, आह! ऐसी। प्रियंका की आवाज़ प्रियंका की नज़र गौरी के पैरों पर पड़ती है, जिसमें काँच का टुकड़ा लगा था। उसके पैरों से खून आने लगा था। प्रियंका तेज़ी से उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी इस बार भी उसे पुश करती है, कहती है, कहा ना टच मत कर देना मुझे गलती से भी।
खुशी गौरी के पास आकर कहती है, गौरी क्या कर रही हो? यार इसने इसने बताया ना जो कुछ हुआ शराब शराब के नशे में हुआ था। फिर क्यों बात को बढ़ा रही हो? गलती तो सबसे होती है ना। गौरी कहती, गलती? ये तुम्हें गलती लगती है? अरे पाप किया है इसने, पाप। ये मुझसे प्यार करने का दावा करती है ना, तो फिर जब उस लड़की के साथ बेड शेयर कर रही थी, तब इसे क्यों नहीं याद आया मेरा प्यार? प्रियंका वहां एकदम चुप होकर उसकी सारी बातें सुनी जा रही थी बिना कुछ कहे। इधर खुशी कहती है, यार वो माफी मांग तो रही है तुमसे। गौरी कहती है, इनके एक माफी मांगने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या वो रात वापस लौटा पाएगी? नहीं ना। खुशी इस बार फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, गौरी तुम बात अब बढ़ा रही हो सच में। और तुम कब की बात लेकर बैठी हो? तब की जब तुम इसकी लाइफ में थी भी नहीं, भूलो मत, छोड़कर चली गई थी इसे। गौरी कहती, हाँ, इसीलिए तो इन्हें किसी तीसरे की जरूरत पड़ गई थी। मैं भले ही इनसे दूर थी, लेकिन अगर प्यार था मुझसे तो फिर किसी और के जिस्म में उलझने की जरूरत कैसे आ पड़ी इन्हें? खुशी एकदम चुप हो जाती है गौरी के सवाल के आगे। इधर प्रियंका भी शांत थी। कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि शायद सच में वो गलत है। उसने गलत किया है गौरी के साथ। गौरी के पैरों से कांच लगने की वजह से ब्लड अभी भी निकल रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा, रिवेंज और उस गौरी का जो दर्द था ना, वो जैसे उसको एहसास ही नहीं हो रहा था। प्रियंका तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो भला अपने प्यार को ऐसे कैसे देख सकती थी? वो आगे आती है और कहती है, गौरी मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन खुद को यूं ऐसे तकलीफ तो मत दो। तुम क्या चाहती हो मुझसे बता दो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। गौरी उसकी आंखों में देखकर कहती है, सच में मेरी बात मानोगी तुम? प्रियंका कुछ सोचकर कहती है, हाँ, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। गौरी कहती है, तो ठीक है, चली जाओ मेरी जिंदगी से, इतना दूर कि फिर दोबारा तुम्हारी शक्ल ना दिखे मुझे। प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है। वो बिल्कुल शॉकली गौरी को देख रही थी कि ये क्या मांग लिया गौरी ने। वो कहती है, तुम रह रह लोगी मेरे बिना? गौरी कहती है, बिल्कुल। प्रियंका की आंखों में देखती है और कहती है, नहीं, शायद नहीं रह पाऊंगी। प्रियंका के मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ती है अपने पूरे बॉडी में, और उसके साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद ये मान जाएगी, लेकिन अगले ही पल गौरी का आगे का जवाब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं आपके साथ तो कभी नहीं रह पाऊंगी। आपको मैं जब जब देखूंगी आपका दिया हुआ धोखा मुझे याद आ जाएगा। गौरी अभी भी उसकी आंखों में देखते हुए कहती। प्रियंका कहती, ओ तो मैंने तुम्हें धोखा दिया है, चलो सही है। जब तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से दूर, इतनी दूर कि तुम्हें मेरी सूरत दोबारा देखने नसीब भी ना हो। गौरी के लिए प्रियंका का यह कहना और ज्यादा दिल को तोड़कर रख देने वाला था। हालांकि मांगा तो उसने ही खुद था। ये जो चीज मांगी थी उसने खुद ने मांगी थी, लेकिन जब प्रियंका कहती है कि तुम्हें मेरी सूरत दोबारा नसीब नहीं होगी, ये बात गौरी के दिल पर मानो तीर की तरह चुभती है। इधर प्रियंका जाने लगती है। गौरी को लगता था कि वो ये बोलेगी तो प्रियंका कभी नहीं मानेगी। वो तो बस प्रियंका को उसके किए के लिए कोसकर अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। लेकिन ये क्या, प्रियंका ने तो बहुत आसानी से उसकी बात मान ली थी, जिसकी गौरी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आंखें खोल कर प्रियंका को देखे जा रही थी। जब प्रियंका जाने के लिए मुड़ती है तो गौरी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, हाँ जाओ, चले जाओ, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। और जाते जाते मेरी बद्दुआ भी लेते जाओ कि आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। जैसे मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हुआ है ना, ईश्वर करे हर पल, हर रोज, हर दिन आपके दिल के टुकड़े हो, कभी चैन से ना रह पाओ, हर पल बस तड़पती रहो। गौरी की बातें सुनकर प्रियंका इतनी शौक हो गई थी कि जो प्यार उसके लिए दुआएं मांगते नहीं थकता था, आज वही उसे बद्दुआएं दिए जा रहा है। क्या यही प्यार है? प्यार तो हमारी प्यार तो हमारी सारी गलतियां माफ
कर हमारी सारी कमियों को नज़रअंदाज करके हमें अपना लेता है। फिर ये कैसा प्यार है जो अपने जो अपने हिसाब से बदल रहा था। प्रियंका का दिल भी अब पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे वहाँ रोकना मतलब इतना अंदर से मारे जा रहा था। वो वहाँ से चली जाती है और उसे जाता देख गौरी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर उसे कोसे जा रही थी। खुशी दोनों को बस देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये चल क्या रहा है? प्यार का कैसा चरण है ये? जहाँ एक माफ़ नहीं करना चाहता था, दूसरा मनाना नहीं चाहता था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों वही प्रियंका और गौरी है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए इतना स्ट्रगल किया था। आज वो मनमुटाव को नहीं सुलझा पा रहे। वो गौरी से कहती है, "ये तुमने सही नहीं किया गौरी, बहुत पछताओगे बाद में, देख लेना।" गौरी तो ऐसे गुस्से से भरी पड़ती है, वो खुशी पर ही चिल्ला पड़ती है, "अच्छा, तो उनके चमचे भी मुझे सिखाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत। जहाँ चमचागिरी करती हो ना, वहीं जाकर करो मुझे सलाह देने की। तुम सलाह देने वाली होती कौन हो?" खुशी को गौरी की ये बातें इतनी बुरी लगती है और उसको बात करने का लहज़ा भी वो इतना खराब था कि तमीज़ से वो बोलती है तमीज़ से, "भूलो मत कि मैं खुशी हूँ प्रियंका नहीं, जो मन में आया तुम बोल दिया, समझी? और ये घमंड किस चीज़ का है तुम्हें? जिसे तुमने इतना कुछ सुनाया, उसके ही घर बेगैरतों की तरह डेरा जमाए बैठी हो, कम से कम उसका तो लिहाज़ कर लिया होता तुमने।" गौरी खुशी की बातें सुनकर एकदम से जल भुन जाती है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहती है, "तुम्हें बड़ी मिर्ची लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी उसने कुछ रातें।" खुशी बोलती, "जस्ट स्टॉप इट। अपने मुँह से एक लफ्ज़ भी और मत निकालना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे जैसा घटिया इंसान के मुँह लगकर मैं अपना स्टैंडर्ड भी गिरा रही हूँ।" खुशी गौरी पर चीखते हुए कहती है। गौरी तो अभी तक वहाँ पर ही खड़ी हुई थी यूँ की यूँ। खुशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन करता है कि गौरी का मुँह तोड़ दे, लेकिन खुद पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है और वहाँ से बिना कुछ कहे अपने घर निकल जाती है। बस पूरे दिन प्रियंका एकदम शांत रहती है, खुशी से बिल्कुल बिल्कुल भी बात नहीं करती। खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। खुशी को टेंशन हो रही थी कि प्रियंका इतना शांत कैसे है? इतना सब हो जाने के बाद भी, कहीं ये तूफ़ान आने से पहले की शांति तो नहीं। लेकिन फिर सोचती है कि उसे कुछ देर अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। 7 दिन के बाद यहाँ देखते हैं, सुबह के सुबह के समय होता है, खुशी की नींद खुलती है, वो फ्रेश होती है और नीचे आती है। उसकी मेड उसके लिए नाश्ता लगाती है और वो अपनी मेड से कहती है, "प्रियंका ने नाश्ता कर लिया?" मेड कहती है, "नहीं मैम।" साहब वो तो सुबह-सुबह ही अपना बैग लेकर चली गई। उस वक़्त खुशी जूस पी रही थी, वो उसे अभी जैसे ही एक सिप उसने ली होती है, तब तक उसके कानों में मेड की ये बात पड़ती है। उसे ऐसा शॉक लगता है कि जूस उसके मुँह से बाहर बाहर ही आ जाता है। कहती है, "व्हाट? कहाँ गई प्रियंका?" मेड कहती है, "वो तो नहीं बताया उन्होंने। हमने कहा भी कि हम खुशी मैडम को जगह देते हैं, तो वो बोली कि नहीं, वो जाग गई तो मुझे किसी हाल में नहीं जाने देगी।" खुशी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती है, "एकदम बेवकूफ़ हो क्या? एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा?" वो मेड जब डर जाती है, कुछ नहीं कहती। खुशी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि वो खामख़ा इस पर चिल्ला रही है। वो कुछ सोचकर कहती, "अच्छा, उसने कुछ और कहा, कुछ बताया कि कहाँ जा रही है?" मेड कहती, "नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ।" खुशी वहाँ पे एक्साइटमेंट में कहती है, "लेकिन क्या? क्या जल्दी बताओ?" मेड कहती है, "वो कह रही थी कि उन्होंने अपने रूम में टेबल पे एक लेटर छोड़ा है, वो आप पढ़ लो।" ये सुनते ही खुशी भागती हुई प्रियंका के रूम में जाती है और टेबल पे रखा हुआ वो लेटर उठाती है। खुशी उसे खोलती है और पढ़ना स्टार्ट करती है और पढ़ते-पढ़ते जब लेटर की अंतिम लाइन तक पहुँचती है, तो उसकी आँखों से आँसू आ जाते हैं और उसके हाथ काँप रहे थे। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, "ये क्यों किया प्रियंका, क्यों किया? इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, भले ही ये करके तुम हीरो बन जाओ, अपनी महानता दिखा दो, लेकिन मेरी नज़रों में इसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये सही नहीं किया तुमने। क्यों? क्यों सच्चा मोहब्बत करने वालों को इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ती है?" वो बहुत देर तक वैसे ही बड़बड़ाती रहती है, रोती रहती है। वहाँ खड़ी मेड को समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या लिखा है उस
लेटर में जिसके पढ़ने के बाद खुशी मैडम इतना रो रही है। खुशी कुछ देर तक वैसे ही रोती बिलखती रहती है, फिर खुद को खुद ही शांत करती है और वो जल्दी से अपने रूम के टेबल टेबल पर से अपनी कार की चाबी उठाती है और वो लेटर लेकर कहीं चली जाती है। उधर प्रियंका के घर में बहुत शांति हो गई थी, कोई बोलता ही नहीं था। प्रियंका के पापा ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम रहते थे प्रियंका के जाने के बाद। प्रियंका की मॉम भी बहुत मिस कर रही थी उसे, लेकिन गौरी का मुँह देखकर खुद की फीलिंग्स को काबू में कर लेती थी। इधर गौरी की हालत भी खराब थी, ना चेहरे पर पहले जैसा नूर था, ना ही वो तेज। उसने खुद को संवारना भी छोड़ दिया था। उसका हुलिया देखने से ऐसा लगता था जैसे कोई पागल हो। बाल कई दिनों तक ना सुलझने की वजह से आपस में ही उलझे थे। होठों पर उसके रूखापन आ गया था। गौरी को आज बहुत बेचैनी हो रही थी, उसका मन बहुत घबरा रहा था। समझ नहीं पा रही थी ऐसा हो क्यों रहा है। वो उस टाइम खाना बना रही थी, लेकिन खाने पर बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि प्रियंका किस हाल में होगी, कैसी होगी। वो मुझसे इतने दिनों में कोई कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। अब उसे बस इतना चाहिए था कि एक बार प्रियंका आकर कह दे कि गलती हो गई मुझसे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शायद मैं माफ कर देती उसे। काश एक बार प्रियंका ये बोल दे। यही होता है रियलिटी में भी। हम तब उस इंसान की कद्र नहीं करते जब वो हमारे सामने होता है। उसकी उसकी कद्र तभी होती है जब वो लाइफ से बहुत दूर चला जाता है, और ये फैक्ट है। कुछ ऐसा ही हाल अब गौरी का भी था। अब सिर्फ उसे प्रियंका के एक बार सॉरी कहने का इंतजार था, लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी ख्याल में दुत वो खाना बना रही थी कि तब तक डोरबेल बजती है। गौरी जाकर डोर खोलती है और सामने खुशी को देखकर उसके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद प्रियंका भी आई हो। उसकी प्रियंका के दर्शन के लिए आंखें इधर से उधर उसे ढूंढने लगती है कि वो कहाँ है। खुशी जैसे ही उसके इस भाव को समझ जाती है, कहती है, क्या हुआ, प्रियंका को ढूंढ रही हो? गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये नाम सुनते ही वो चौंक कर खुशी की ओर देखती है कि इसे कैसे पता मेरे मन में क्या चल रहा है। खुशी, वो नहीं आई है और अब कभी तुम दोबारा जलील नहीं कर पाओगी। वो अब कभी नहीं आएगी दोबारा। ये सुनते ही गौरी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो संभालते हुए कहती है खुद को, क्या 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 कहना चाह रही हो तुम? खुशी की आंखें ये कहते हुए थोड़ा सा डगमगा जाती है। वो चली गई है छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हमसे बहुत दूर चली गई है। जैसे ही गौरी ये वर्ड सुनती है, वो लड़खड़ाने लगती है और डोर को पकड़ लेती है। खुशी की बातें सुनकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके मुंह से उसके मुंह से आगे आवाज ही नहीं निकल रही थी कि वो पूछे कि कहाँ गई है प्रियंका। इधर प्रियंका की मॉम किचन में जा रही थी। जैसे ही उनके कानों में ये बात पड़ती है कि प्रियंका अब कभी नहीं आएगी, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहां से भागते हुए दरवाजे पर आती है और खुशी से कहती है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये क्या बके जा रही हो तुम? दोनों ने मिलकर फिर से कोई प्लानिंग की है क्या उसको इस घर में लाने का? मैं बता रही हूँ, वो लड़की इस घर में, इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेगी। खुशी कहती है, डोंट वरी आंटी, वैसे भी वो बहुत दूर चली गई है, इतनी दूर कि कभी वापस नहीं आएगी। आंटी खुशी पर चिल्लाती, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बक रही हो? खुशी इस बार अपनी जेब से वो लेटर निकालती है और उसके हाथ में दे देती है। कहती है, ये लीजिए, पढ़ लीजिए खुद ही, फिर शायद यकीन हो जाए। आंटी वो लेटर लेकर पढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ती है, उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लग जाती है। उन्हें ऐसे रोता